हिमाचल प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जयराम ठाकुर दिल्ली जाकर कोई पैकेज तो लेकर नहीं आते, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी को परेशान करने के लिए लेकर आ रहे हैं। उपचुनाव हुए हैं, उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी और उसके बाद ये फिर बाज नहीं आए। अभी 3 जो निर्दलीय जिनका इन्होंने दल बदल कराकर, जिनका इस्तीफा कराकर दोबारा से जो है चुनाव में इनको खड़ा किया, इन चुनाव को भी प्रभावित करने के लिए अब जयराम जी जब भी दिल्ली जाते हैं तो कोई हिमाचल के हक में कोई केंद्र से कोई हमें सौगात लेके नहीं आते हैं। और ये तो जब वो मुख्यमंत्री थे, जब वो डबल इंजन की बात करते थे, तब भी उस समय जो है बैरंग लौटते थे, परंतु अभी ये जो है बैरंग नहीं लौट रहे हैं, सौगात लेके नहीं आ रहे हैं। जब भी दिल्ली जाते हैं ईडी या सीबीआई लेके आते हैं। अब आप बताइए, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे पहली बार ये हुआ कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए ईडी और सीबीआई का रेड ठीक चुनाव के दिनों में लगा। इस किस्म की वारदात, हम कहते हैं इसको वारदात क्योंकि ये एक बहुत बड़ी षड्यंत्र के तहत बड़ी बेशर्मी के साथ जो हमारे बीजेपी ने किया है, उससे हिमाचल बदनाम हुआ है। हिमाचल में आज तक जो है इस किस्म की रेड जैसे इलेक्शन के दिनों में हुआ है, आज तक कभी नहीं हुआ है। और ये इनका मुख्य इस कारण ये था कि इन्होंने देख लिया कि चुनाव में ये हार रहे हैं और चुनाव में जीतने के लिए इनके पास कोई और जो है नुकसान नहीं था, तो उन्होंने कहा कि ये जो रेड कराकर हम जो है किसी ना किसी तरीके से चुनाव को प्रभावित करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि हमीरपुर और नदौन में ईडी और सीबीआई के रेड लगे और ईडी और सीबीआई वालों ने जिन लोगों को, जिनको इंट्रोगेशन ये चला हुआ है, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनको जो है उनके साथ मारपीट की जा रही है और उनको जो है जोर जबरदस्ती से बाध्य किया जा रहा है किसी ना किसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री का नाम उसमें आए और ताकि चुनाव में जो है उसका फायदा ये उठाए। तो इस किस्म की घृणित काम जो है बीजेपी ने किया हुआ है। और आपने पिछले कल देखा होगा, ठीक जो है अब जो है चुनाव का जो एक जो कार्यक्रम समाप्त हुआ और जो बीच में एक दिन का जो साइलेंस का टाइम होता है, उसमें भी जो है हमारे वहाँ के प्रत्याशी होशियार सिंह जो है कह रहे हैं गोली मार देंगे। और इससे पहले भी बीजेपी के नेता गोली मारने की जो है बात तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो ये बीजेपी वाले जब हताशा के स्टेज पे आता है तो इनके अंदर जो है एक किस्म से जो असली चेहरा है वो बाहर निकल आता है और ये जो है गोली मारने की बात करते हैं। अब आप बताइए कि एक प्रत्याशी जिसके पास सीआरपीएफ की पूरी जो है कंपनी साथ चल रही है, ये कंपनी कब से चल रही है? जिस दिन इन्होंने लोकसभा जो राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने जो है अपना वोट बेचा, उसी दिन से लेकर अब तो 3 महीने से ज़्यादा हो गया। सीआरपीएफ का जो है, चाहे ये घर के अंदर बैठते हैं, चाहे ये होटल में रहते हैं, चाहे ये कहीं रास्ते में चलते हैं, पूरी सीआरपीएफ की फौज इनके साथ है दिल्ली से। और ये लोग जो है पूरे हिमाचल प्रदेश का जो एक शांत माहौल है उसको जो है खराब करने में तुले हुए हैं। और इस किस्म की जो बात कहना और इस किस्म का जो है कानून को अपने हाथ में लेने की बात जो करते हैं, इनके खिलाफ जो है सख्ती से जो है हमें पेश आना पड़ेगा, क्योंकि हिटलर भी ऐसा नहीं बोलता था कि गोली मार दूंगा। अब तो ये हिटलर शाही से भी ऊपर चले गए हैं और इस लोकतंत्र को ये नहीं मानते, ये जो है संविधान को नहीं मानते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ईडी और सीबीआई में रेड पड़ने का कारण क्या होता है कि लोगों को अपनी तरफ ले जाना। अब कांग्रेस के जितने भी पुराने नेता थे, जो आसाम के चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री है, चाहे आपके महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रहे, वो सारे के सारे ईडी के रेड लगाए और जब ये सारे बीजेपी ज्वाइन कर लिया, सबके केस खत्म हो गए। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।